प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के वे छात्र जो कक्षा 11 से कक्षा 12 में पहुंच चुके हैं, उनका पंडित राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। सभी बच्चों को आज क्वांटम संख्या तथा आक्सीकरण संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। सारे बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। यदि इस पाठ में या किसी प्रश्न में किसी बच्चे को कोई भी असुविधा समझ में आ रही हो तो वो बच्चे व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग देखिए इस पाठ को, समझिए। संख्याओं का मान निकालना है तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आप बाउ के नियम से। कैसे करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इसके बाद आता है 3d। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पहले आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गिन लीजिए, कितने होते हैं? 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, कितने बचे? 5। तो 3d में हमारे आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक 25 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस में गया है? 3d5 में। इसको यहाँ पर अलग रख लिया जाता है। अब क्वांटम संख्या निकालनी है। सबसे पहली क्वांटम संख्या हमको पता क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या n। जो n का मान होता है वो 1 से लेकर के 2 3 4 5 इस तरह 7 तक होती हैं। जो n का मान होता है वो ये जो 3 नंबर लिखे होते हैं, ये 1 2 2 3 3 4 लिखा होता है, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d5 में गया है तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 3। n बराबर हो जाएगा 3। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मुख्य क्वांटम संख्या के, वो हम l से प्रदर्शित करते हैं। जो l का मान होता है वो इसके मान पर निर्भर करता है, d के मान पे। d का मान कैसे निकालते हैं? s के लिए होता है 0, जब p के लिए होता है 1, t के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, किस ब्लॉक में गया है? d ब्लॉक में, इसलिए l का मान हो जाएगा 2। इसके बाद हम लोग तीसरा निकालते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जब m का मान निकालते हैं तो हम इस t के लिए खाने बनाते हैं। हमको पता है कि t के लिए खाने कितने बनते हैं? 5। s के लिए खाने बनते हैं 1, p के लिए खाने बनते हैं 3, जबकि t के लिए खाने बनते हैं 5। 1 2 3 4 और 1 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो l बराबर 2 होता है इसके मान को यहाँ पर प्लस और माइनस के आधार पे लिखते हैं। जैसे 2 है तो पहले शुरुआत करेंगे +2, फिर इसके बाद +1, इसके बाद 0, इसके बाद -1, इसके बाद -2। m का मान निकालना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर है। और इसके ऊपर कौन सी संख्या लिखी है? -2, इसलिए m का मान हम रख देंगे -2। इसके बाद हम यहाँ निकालते हैं चौथा नंबर s, जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। s का मान कैसे निकालते हैं? जब इलेक्ट्रॉन हमारे सीधे दिशा में जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, ये सब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तब हम s का मान रखते हैं +1/2, +1/2। इस प्रकार देखो कि 3d5 के लिए n बराबर 3 आ गया, l बराबर 2 आ गया, m बराबर -2 आ गया और s बराबर +1/2। ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लो, छोटा परमाणु क्रमांक 12 के लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 3s2 में, 3s2। n बराबर इसके लिए कितना होगा? मुख्य क्वांटम संख्या हमने बताया ऊपर, n बराबर क्या होता है? ये होता है। तो इसमें भी 3 है तो मुख्य क्वांटम संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 3।
एल बराबर कितना होता है, यस है, यस के लिए एल का मान क्या होता है, 0, तो इसलिए एल का मान हो जाएगा 0। एम का मान क्या हो जाएगा, हमने बताया एम के लिए क्या बनाए जाते हैं, ब्रैकेट बनाए जाते हैं, क्योंकि किस ब्लॉक में क्या है, एस ब्लॉक में, इसमें खाने बनेंगे ए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। चूँकि एल बराबर 0 है तो इसलिए एम बराबर भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, एम का मान आ जाएगा 0। अब यस का मान निकालना है, चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10, 1 11 1 12, 11 1 ये 12वां इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यस का मान हो जाएगा 1/2, ये भी चारों निकल आए। अब आप लोग अभ्यास के लिए परमाणु क्रमांक 15, 17 और 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निकालिए। अब सारे बच्चे इनका मान निकाल करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास सेंड करिए इसके आंसर। अगर किसी चीज़ की कठिनाई महसूस हो रही है तो उसको लिख करके या फ़ोन के माध्यम से पूछ लें। अब अगला टॉपिक आप लोगों को आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।